आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें खास करके जल जंगल जमीन को लेकर के जो बात आप लोग कर रहे हैं इस तरह का पहले परिचय करा दें, उसके बाद सभी पत्रकार बंधुओं को जय हिंद जय जवाहर। आज का जो मुद्दा है, ये मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के सामान्य व्यक्तियों के लिए हसदेव का मुद्दा आप सभी लोग जानते हैं। आज हसदेव के मुद्दे पे आज प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता श्री सूरज उपाध्याय जी, साथ में बाजू में सूरज उपाध्याय जी बाजू में है छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोषाध्यक्ष नंदन सिंह जी। और आज इस मुद्दे को लेकर के, हसदेव के मुद्दे को लेकर के हमारे मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय जी बात करेंगे। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और मेरे साथ ओबीसी विंग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मुन्ना सेन जी भी हैं। हसदेव का जंगल आज से फिर से कटना चालू हुआ है और पुलिस के डंडे के और उनकी बंदूक के नोक पे ग्रामीणों को जबरदस्ती उठा के बसों में भर के ले जाया जा रहा है। आप इस पूरे खेल को समझिए। ये खेल छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मिलकर खेल रहे हैं। हसदेव का जब कटाई चालू हुआ था तब यहाँ पर, या ये प्रक्रिया जब चालू हुई थी तब यहाँ भाजपा की सरकार थी। 2014 में राहुल गांधी जी आए थे, हसदेव गए थे और उन्होंने ये बोला था ये जंगल नहीं कटना चाहिए। 2018 में उनकी सरकार आई और जंगल फिर कटना चालू हुआ तो भाजपा वाले सिर पीट पीट के, छाती पीट पीट के रोना चालू किया कि हसदेव का जंगल नहीं कटना चाहिए था, जबकि प्रक्रिया ही भाजपा के शासनकाल में चालू हुई थी। और 2019 में मुख्य सचिव कैबिनेट को, सरकार को लेटर लिखते हैं कि हसदेव का जंगल नहीं कटना चाहिए। जैव विविधता वाला जगह है, जंगलों में हाथी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको मैं आगे आपको बताऊंगा कि जंगल क्यों नहीं कटना चाहिए। उस बेस पे कैबिनेट की बैठक होती है और 2020 में भूपेश सरकार की कैबिनेट जो है केंद्र सरकार को लेटर लिखती है कि हसदेव का जंगल नहीं कटना चाहिए। और आप खेल देखिए कि जो सरकार लिख के देती कि जंगल नहीं कटना चाहिए, कोविड के बाद वो जंगल फिर कटना चालू होता है और सरकार ही संरक्षण के रूप में पुलिस खड़ा करती है। इन दोनों पार्टियों की मजबूरी और खेल को समझने की जरूरत है। जब भाजपा की सरकार होगी तो कांग्रेस विरोध करेगी, जब कांग्रेस की सरकार होगी तो भाजपा विरोध करेगी। हसदेव का जंगल कटना चालू हुआ उस समय मैं वहां 2 रात गुजारा हूं जंगल में, उसी जमीन पे सो के, बिना किसी सांप बिच्छू के, गांव वालों के साथ। तीसरे दिन बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में केदार कश्यप, रामविचार नेताम, इनके बहुत सारे नेता उस स्थल पे पहुंचे जहां पे जंगल कटना था। कोई टेंट नहीं था, कोई दरी नहीं थी, कुछ नहीं थी। गांव वाले वहां सो रहे थे, इसलिए हम भी वहां सो रहे थे। गांव वालों ने मुझसे बोला कि ये मंत्री नेता है, इनको बोलना क्या है। मैंने सिर्फ एक चीज बोलना कि साहब ये जंगल कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। गांव वालों ने एक ही बात रखा बृजमोहन जी के सामने कि क्या ये जंगल कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। बृजमोहन जी ने एक स्वर में बोला ये जंगल नहीं कटना चाहिए। दूसरा सवाल जो मैंने उनको बोला था बोलने के लिए कि साहब अगर ये जंगल कटेगा तो आप हमारे साथ हो कि नहीं हो। बोले हम आपके साथ हैं। और वो जंगल कट गया। भाजपा कहाँ थी, बृजमोहन जी कहाँ थे और कांग्रेस सरकार कहाँ थी, आप समझ सकते हैं। और अब वही भाजपा की सरकार है, अब कांग्रेस के लोग बोलेंगे। इसमें जो मुख्य वजह है हमारे विरोध का कि जंगल क्यों नहीं कटना चाहिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि कोल इंडिया की रिपोर्ट में 2030 तक जो रनिंग खदानें हैं, 2030 तक के लिए पर्याप्त कोयला है, तो नई खदान की जरूरत नहीं है। और एक रिपोर्ट में बताता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर सर्वे में जितना कोयला है वो अगले 100 साल के लिए कोयला पर्याप्त है। अब मध्य भारत का सबसे घने जंगल, या उस हसदेव को मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है, जहां पे हाथियों का वास है, जैव विविधता है, बहुत सारे ग्रामीण रहते हैं, उस जंगल पे को सरकार अदानी क्यों काटने पे तुले हुए हैं। आप देखेंगे कि हसदेव के हाथी
वहां से विचरण करते हुए महासमुंद तुंगनाथ तक पहुंचते हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर हर साल लगभग 100 लोगों के हाथियों के कुचलने से, मारने से मौत होती है। वो हाथी सरगुजा जसपुर तक भी पहुंच चुके हैं और न जाने कितने सैकड़ों हेक्टेयर जमीन को हाथियों के द्वारा मसल दिया जाता है। जब आप किसी का घर उजाड़ेंगे वो कहीं ना कहीं मूव करेगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हसदेव ऊपर में है और बांगो नीचे में है। जब हसदेव की कटाई करेंगे, भौगोलिक क्षेत्र से आप समझने की कोशिश करिएगा, जब हसदेव की कटाई होगी, जब पेड़ कटेंगे तो मिट्टी का जो पकड़ है वो कमजोर होता है और बरसात का जो पानी है उस मिट्टी को काट के धीरे 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 क्या करेगा, क्योंकि वो सारा पानी बांगों में आता है और बांगों में आने के कारण पानी नहीं आएगा, पानी के साथ मिट्टी की लाद आएगी और धीरे धीरे बांगों का कैचमेंट एरिया कम होता जाएगा। और बांगों के कैचमेंट से सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र छत्तीसगढ़ का है, वो है जांजगीर चांपा। आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं, कोरबा और बिलासपुर। तो 3 जिलों की फसलें जो है आने वाले भविष्य में किसानी करने लायक नहीं रह जाएगी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा खेल है कि जब वो जमीन किसानों के खेती करने योग्य नहीं बचेगी तब वो गरीब किसान उस जमीन को बेचने के लिए मजबूर होगा और इनके आका अदानी के पास जाएंगे कि साहब सस्ते में जमीन मिल रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर जमीन खरीद लो और बहुत सारे लोगों को आप घर से बेघर कर दो। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है कि आप जंगल को काटना बंद करो। और मैं भाजपा और कांग्रेस के सारे नेताओं से उनके अपने पुराने वक्तव्य को फिर से देखने की बात करता हूं कि आपने ही बोला था, आपके ही नेता ने बोला था, आपकी नहीं सरकार ने बोला था कि हसदेव का जंगल नहीं कटना चाहिए। विष्णुदेव साय जी कुछ दिन पहले बोलते हैं कि शायद कुछ गलती हो गई है, वो गलती को सुधारते क्यों नहीं विष्णुदेव साय जी? साय साय जंगल कट रहा है लेकिन आपके कान में जू नहीं रेंग रही है। हम पीछे जाएंगे तो राहुल गांधी ने बोला जंगल नहीं कटना चाहिए, भूपेश बघेल जी ने बोला जंगल नहीं कटना चाहिए और हमारे टीएस बाबा के तो क्या कहने, मेरी लाश के ऊपर से जंगल कटेगा बोलता और जंगल कटता रहा। उनके उप मुख्यमंत्री